जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की सारी संगत का बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी की सारी संगत का बहुत बहुत स्वागत। और आज हम सुनीता आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। और अब हम सुनीता आंटी जी को बुलाते हैं। आंटी जी, आइए अपना सत्संग सुनाइए। जय गुरु जी। गुरु जी को मेरा सादर प्रणाम। सारी संगत को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले गुरु जी को धन्यवाद करना चाहती हूँ। आज गुरु जी ने मुझे ये मौका दिया है उनके साथ बिताए हुए हमारे पल आप सबके साथ शेयर करने का। इस सेवा के लिए उनका लाख लाख शुक्राना। इस प्लेटफॉर्म के सारे सेवादार विक्रम अंकल और बड़े मंदिर की सारी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद है। आज मुझे 2007 के उस वक्त की याद आ रही है। महासमाधि से पहले आज की तारीख में 27 मई को ही गुरु जी का लास्ट सत्संग इन लाइफ छोटे मंदिर में हुआ था। हालांकि हम लोग उस समय यहाँ पर नहीं थे, इंडिया से बाहर थे। गुरु जी ने हमें बाहर भेजा था। हम दोनों, मैं और डॉक्टर पांडव अंकल, हमारी बिटिया तब यूएस में पढ़ने गई थी, उसके पास बॉस्टन गए हुए थे। महासमाधि से थोड़े दिन पहले ही हमें गुरुजी ने याद किया था। एक छोटी सी घटना के अंतर्गत हमें बॉस्टन में फोन लगाया गया था और हमारे प्रणाम के उत्तर में गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी थी। आज भी वह घटना छोटी सी ऐसी थी कि छोटे मंदिर में डुगरी से कुछ संगत आके ठहरी हुई थी और एक आंटी उस दिन रात को फ्लोर पे सो रही थी। तो उनको शायद किसी ने काट लिया था, चूहे ने या किसी ने। तो रात को उनको बहुत ज्यादा खून बहा और सुबह उठ के जब सब लोगों ने देखा कि इतना ज्यादा खून बहा है तो सब लोग कहने लगे कि इनको अब क्या किया जाए, कहाँ लेके जाया गया है। तब गुरुजी ने उनको कहा कि डॉक्टर पांडे को फोन लगाओ और वो जो बताएंगे वो करना। तो तभी इसीलिए हमें फोन लगाया गया और अंकल ने फिर बता दिया कि उनके लिए क्या करना है। और गुरुजी से सबसे पहले हमने प्रणाम भेजा और गुरुजी ने हमें उस समय आशीर्वाद दिया। वो बहुत इंपॉर्टेंट बात थी हमारे लिए, क्योंकि वो एक खास दिन था हमारे लिए, हमारी एनिवर्सरी थी। दैट वाज द लास्ट टाइम वी हैड कांटेक्ट इन फिजिकल फॉर्म विद गुरुजी बिफोर हिज महासमाधि। आज भी उस समय को याद करके हमारी आंखें नम हो जाती हैं। फिर आया 31 मई का वो दिन जब हमारा फोन बॉस्टन में लगातार बज रहा था। गुरुजी को एम्स लाया गया था। हम लोग वहां थे नहीं। जिन लोगों को संगत को पता नहीं था वो लोग कॉल्स कर रहे थे। डॉक्टर खिलनानी है हमारे यहाँ एम्स के, जिनके घर पे हम लोग गुरुजी से पहली बार मिले थे। उन्होंने ही गुरुजी को अटेंड किया था। बाकी और दूसरे सीनियर डॉक्टर, डॉक्टर सुरेश शर्मा और डॉक्टर पांडव और कई और संगत इंडिया से बाहर भेज दिया था गुरुजी ने उनको। सब कुछ इतना अचानक हो गया था। हम लोग भी कांस्टेंट टच में थे डॉक्टर्स के और हमारे ऑफिस के लोग। सब लोग गुरुजी के पास पहुंच चुके थे, लेकिन गुरुजी ने किसी को मौका ही नहीं दिया किस कुछ करने का। वो ऑलरेडी अपना चोला छोड़ चुके थे। ये बात इतनी ट्रॉमेटिक और शॉकिंग थी सारी संगत के लिए। गुरुजी का महासमाधि में विलीन होना उस दिन, संगत शोक में डूब गई थी, तितर बितर होने लगी थी। हम लोग भी तुरंत वापस आ गए थे। सब लोग बहुत परेशान थे, गुरुजी को बहुत ज्यादा मिस कर रहे थे। समझ में नहीं आ रहा था कैसे और किस तरह से संभाला जाए। दैट वाज अ रियली वेरी मोस्ट डिफिकल्ट टाइम फॉर संगत, फॉर मंदिर, फॉर एवरीबॉडी। थोड़े दिन तक ऐसे ही चलता रहा, फिर धीरे धीरे संगत संभलने लगी। गुरुजी ने एक्चुअली दर्शन देना शुरू कर दिया था। संगत को कभी ड्रीम में दर्शन दे रहे थे गुरुजी, मेडिटेशन में बता रहे थे कि मेरे लिए शोक मत करो, मैं कहीं नहीं गया हूँ, हमेशा संगत के साथ हूँ और संगत के साथ ही रहूंगा। मेरी बेटी को भी गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिया और कहा कि मैंने कहीं जन्म नहीं लिया है और मैं कहीं नहीं गया हूँ, मैं यहीं हूँ आप लोगों के साथ। आज 18 साल हो गए इस बात को। हम लोगों को पूरा विश्वास है और एहसास होता रहता है कि गुरुजी हर पल हमारे साथ है। संगत भी विश्वास न हो इस तरह से बढ़ चुकी है और बढ़ती जा रही है। ये सब गुरुजी ने पहले तो बता के गए थे गुरुजी कि संगत बहुत बढ़ेगी। दो दो
मील की लाइन लगेगी और जगह हमेशा कम पड़ेगी, लेकिन इस तरह से बढ़ेगी, इसकी कल्पना उस समय करना असंभव था। और ये सब हुआ है गुरुजी की ब्लेसिंग से। महासमाधि के बाद गुरुजी ने सारी कायनात पर, सारी दुनिया पर इतनी ज़्यादा रहमतें बरसाई हैं, इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स दी है और संगत बढ़ती जा रही है। इसके लिए गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना। मैंने अपनी यात्रा गुरुजी के साथ कई बार इस प्लेटफ़ॉर्म पे शेयर की है कि हम लोग गुरुजी से कैसे मिले थे, कैसे उन्होंने हमें अपने साथ जोड़ा। आज भी मैं थोड़े से सत्संग के साथ ये संक्षेप में बताऊंगी। हम लोग यानी कि मेरे हस्बैंड डॉक्टर पांडव और मैं स्मिता पांडव मेरा नाम है और मैं एम्स दिल्ली में हम लोग थे। आई एम अ बायोकेमिस्ट, माय हस्बैंड इज अ मेडिकल डॉक्टर एंड एचओडी एट एम्स। तो हमें गुरुजी के बारे में थोड़ा कुछ लोगों ने बताया भी था, लेकिन बिजी होने के कारण और इंक्लिनेशन ज़्यादा नहीं था हमारा इस तरफ, तो कोई हमने इस तरफ कोशिश नहीं की गुरुजी से मिलने के लिए। लेकिन एक दिन हमारे कोलीग जो अभी सुबह अभी ऊपर जो मैंने बताया आपको, डॉक्टर खिलनानी मेडिसिन के थे प्रोफेसर, उनका फ़ोन आया अंकल को हमें इनवाइट करने के लिए। उन्होंने कहा कि घर में हमारे सत्संग है और गुरुजी आ रहे हैं, तो आप लोग आइए। तो हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये अचानक एम्स के इतने सीनियर डॉक्टर के यहाँ ये सत्संग किस लिए हो रहा है। सो माय हस्बैंड हु हिमसेल्फ इज अ रिसर्च साइंटिस्ट एंड डॉक्टर, उसके बावजूद इनका मन काफ़ी श्रद्धालु है और हमेशा इन्होंने कहते थे ये कि इस मनुष्य जीवन में एक गुरु का होना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। लेकिन शुरू से ही मेडिकल फील्ड में होने के कारण बहुत व्यस्त रहते थे और रिसर्च के कारण तो बहुत ही ज़्यादा व्यस्त थे, तो इस तरफ कुछ ज़्यादा ध्यान देने का समय नहीं मिला। फिर हम कभी किसी मंदिरों में या साधु या बाबा से मिलने के लिए कभी नहीं गए। जो हमारे काम में हम लोग लग गए थे, वो ही एक सेवा का काम मानते थे, उसी को साधना समझते हुए अपना जीवन बिता रहे थे। मैं भी भगवान में ज़रूर विश्वास करती थी, लेकिन कभी किसी साधु बाबा के पास जाने में विश्वास नहीं था मेरा। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मैं नहीं जाऊँगी। तो उस समय उन्होंने कहा कि शायद यहाँ कुछ अलग हो, और फिर डॉक्टर खिलनानी का इन्हें दोबारा फ़ोन आया कि भाभी जी को ज़रूर लेकर आइए। शायद ही गुरुजी का बुलावा था और मैं जाने के लिए तैयार हो गई। उन्होंने कहा था कि गुरुजी 5 बजे शाम को आएँगे। हम लोग पौने 5 बजे ही वहाँ पहुँच गए। डॉक्टर साहब अपनी फैमिली के साथ तैयार ही थे। गुरुजी का आसन लगाया हुआ था। संगत को बैठने के लिए नीचे गद्दियाँ बिछाई थी, सब जिसके ऊपर सफ़ेद चादरें बिछाई हुई थी। फूल लगे हुए थे और वो बेसब्री से गुरुजी का इंतज़ार कर रहे थे। वहाँ कोई और अभी तक नहीं पहुँचा था। उन्होंने हमें वेलकम किया और फिर हम उनसे बातें करने लगे। तो हमने उनको पूछा कि ये सत्संग भी किस लिए है? गुरुजी कौन हैं? इनका नाम क्या है? वगैरह। तो उन्होंने कहा कि सत्संग तो गुरुजी आ रहे हैं इसलिए है, और गुरुजी का नाम वगैरह हम लोग नहीं लेते, उन्हें सब गुरुजी ही कहते हैं। और जब वो आएँगे तब आप खुद देख लेना कि वो क्या है। जब हमारी ये बातें हो रही थी, तभी गुरुजी की कार सायरन बजाती हुई घर के बाहर आके रुक गई। वो डॉक्टर साहब और उनके बच्चे गुरुजी को रिसीव करने के लिए बाहर की ओर दौड़ गए और हम भी उठकर दरवाजे के पास आके खड़े हुए। कुछ ही क्षणों में गुरुजी अपनी थोड़ी-सी संगत के साथ अंदर प्रवेश करने लगे। जैसे ही गुरुजी को हमने दोनों ने देखा अपने सामने, और हम दोनों भी देखते ही रह गए। वी वर स्पेलबाउंड। ही वाज सूटेड बूटेड विथ स्माइलिंग फेस। उनका वो दर्शन आज भी आंखों के सामने से नहीं हटता। इतना तेज उनकी ऑरा में था, और इनके दर्शन होते ही हमें लगा कि वातावरण में चेंज हो रहा है। एक आनंद, एक पीस, एक शांति की अनुभूति होने लगी। बहुत सब कुछ अच्छा लगने लगा। एंड फर्स्ट थॉट केम इन माय माइंड वाज, ही हैज कम फ्रॉम सम अदर प्लैनेट। वो तो यहाँ के हो ही नहीं सकते। ही वाज कुछ और ही थे। माय हस्बैंड वाज आल्सो सिमिलरली वंडरस्ट्रक, एंड डॉक्टर खिलनानी देन इंट्रोड्यूस्ड अस टू गुरुजी कि ये हमारे सीनियर कोलीग है डॉक्टर एम्स के, डॉक्टर पांडा एंड हिज वाइफ। तो हमने हाथ जोड़ के गुरुजी को प्रणाम किया। गुरुजी ने भी हाथ जोड़कर प्रणाम को स्वीकार किया और एकदम से कहा
डॉक्टर तुझसे बाहर चले जाओ। फिर हमें लगा कि शायद इस माहौल के लिए हम लोग सुटेबल नहीं हैं, इसलिए हमने बाहर जाने के लिए कह दिया है और हम दरवाजे की ओर जाने लगे। फिर संगत में से लोग हमें वापस बुलाने लगे कि आप बाहर मत जाइए, गुरुजी तो आपको अंदर बुला रहे हैं। जब हम अंदर हॉल में वापस आए तो गुरुजी अपने आसन पे विराजमान थे। उन्होंने हमें पास बुलाकर बिठाया और कहा, बाहर मतलब आउट ऑफ इंडिया, व्हाट दैट इज व्हाट आई मीन। नेम फेम एंड वेल्थ इज देयर फॉर यू आउट ऑफ इंडिया। सो तब इन्होंने हाथ जोड़कर गुरुजी से कहा कि लास्ट 25 ईयर्स गुरुजी मैं बाहर ही काम कर रहा हूँ और अब इंडिया में करना चाहता हूँ। देन गुरुजी स्माइल्ड एंड पैटेड ऑन हिज शोल्डर। फिर थोड़ी देर के बाद चाय प्रसाद आया, सबने ग्रहण किया। इट वॉज पिन ड्रॉप साइलेंस देयर। बीच बीच में गुरुजी धीरे धीरे हमसे कुछ पूछ रहे थे, स्मॉल टॉक, and otherwise he was talking to some other sangat also little bit, but nothing much was happening. So though we were enjoying sitting there with Guruji, हमें बहुत अच्छा लग रहा था. I still had a question in my mind. So I asked one lady who was sitting next to me and who came with Guruji कि भाई अभी क्या होने वाला है? तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं होने वाला। फिर मैंने पूछा कि अब ये कुछ कहेंगे हमसे? गुरुजी की तरफ इशारा करके, लाइक ही इज ही गोइंग टू गिव अ टॉक और समथिंग। उन्होंने कहा नहीं। फिर मैं मन में सोचने लगी कि अगर कुछ होने वाला ही नहीं है तो हमें यहाँ बुलाया क्यों है। एट दैट वेरी मोमेंट गुरुजी ने एक पर्सन को खड़ा होने का इशारा किया और अपना एक्सपीरियंस शेयर करने को कहा। उन अंकल ने गुरुजी ने उनका कैंसर कैसे ठीक किया वो बताने लगे। फिर उसके बाद और 2-3 लोगों ने अपने ऐसे ही अनुभव बताए। हर समय गुरुजी हमारा अटेंशन उस अनुभव सुनने के लिए खींचते हैं और बोलते हैं कि देखो, देखो डॉक्टर हो गई ना आपकी डॉक्टरी फेल। वो अंकल जो थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम सत्संग सुनाया था, वो शायद डॉक्टर खिलनानी के पेशेंट ही थे। उन्होंने एम्स से ट्रीटमेंट लेकर भी उनका कैंसर ठीक नहीं हो रहा था और जब वो गुरुजी के पास आए तब उसके बाद से अभी वो बिल्कुल ठीक थे। इसके बाद गुरुजी बार-बार हमसे कहते हैं कि यहाँ सब प्रैक्टिकल होता है। मैं प्रैक्टिकल गुरु हूँ, सब प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। मुझे उस समय कुछ समझ में नहीं आया कि ये व्हाट डज़ इट मीन बाय प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल ऑल द टाइम ही इज़ सेइंग। लेकिन बहुत वो दैट अपार्ट आई वाज़ फीलिंग वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा लग रहा था। गुरुजी फिर हमको कहने लगे कि मैं एम्पायर स्टेट नाम की जगह मेहरौली गुड़गांव रोड पे रहता हूँ और थर्सडे टू संडे शाम को संगत होती है, तो आप लोग अब थर्सडे को वहां जरूर आना। गुरुजी ने बार बार ये कहा हमें। उस दिन का दिन संडे था तो नेक्स्ट संगत तो थर्सडे को ही होगी। तो हमने उस समय उनको हाँ बोल दिया, लेकिन हमने कुछ उस समय नहीं सोचा कि हम लोग कहीं जाएंगे या नहीं। और लेकिन वहां लंगर प्रसाद लेकर बहुत आनंदित होकर हम लोग अपने घर वापस आए। हमें लग रहा था कि आज हम लोग एक बहुत अद्भुत, बहुत ही इवॉल्व सोल से मिले। बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा उनके पास बैठ के, उनके पास जाके। लेकिन हम लोग उनके पास वहाँ जहाँ उन्होंने बताया था वहाँ जाएँगे ऐसा कुछ हमने ना सोचा, ना बताया एक-दूसरे को। और जैसे-जैसे लेकिन टाइम बीतता गया, निकलता गया, हमको बार-बार गुरुजी की याद आने लगी। रात को सोने के समय, दिन में उठने के समय, हर समय उनका चेहरा सामने आ रहा था। उनका तेज, उनका ऑरा, उनकी की हुई बातें, उनका दर्शन बार-बार, बार-बार हमारे सामने आने लगा और मन में उन्हें फिर मिलने की इच्छा जागृत हुई। एक खींचाव उनकी तरफ महसूस होने लगा और अंकल वाज़ आल्सो फीलिंग द सेम वे। हालाँकि हम दोनों के बहुत ही डिफरेंट नेचर हैं और डिफरेंट लाइक्स डिसलाइक्स हैं, लेकिन इस बारे में हम दोनों का बिल्कुल सेम फीलिंग थी। तो जब सोमवार, मंगलवार बीतने लगा तब मुझे तो बहुत उत्सुकता होने लगी गुरुजी के पास जाने की। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि हम लोग चलते हैं गुरुजी के पास फिर। उन्होंने कितने प्यार से बुलाया है हमें। और फिर मैंने बोला कि एम्स के हमारे जो ईएनटी के हेड डॉक्टर शर्मा थे, वो गुरुजी के बहुत पुराने डिवोटी हैं।
तो हम उनसे पूछते हैं, वो भी कैंपस में रहते हैं, हम उनको पूछते हैं कि एम्पायर स्टेट जगह कहाँ है, और फिर हम चले जाएंगे। थोड़ी देर में उनका ही फोन आ गया। उन्होंने कहा, गुरुजी ने आपको बुलाया है ना, तो कल चलेंगे आप मेरे साथ? हमने कहा हाँ जी बिल्कुल चलेंगे। और फिर थर्सडे शाम को डॉक्टर शर्मा अंकल हमें एम्पायर स्टेट में जो छोटा मंदिर है वहां ले गए। रास्ते में उन्होंने हमें सत्संग वगैरह कैसे होता है वगैरह बताया। जब हम गुरुजी के दरबार में हमने प्रवेश किया, तब गुरुजी अपने सिंहासन पे बैठे हुए थे। साथ में थोड़ी संगत बैठी हुई थी। लोग आ रहे थे, माथा टेकने के लिए लाइन में भी खड़े थे। हम भी उस लाइन में जाके लग गए। जैसे ही गुरुजी के सामने हम टर्न हो गए और हमें उनके दर्शन हुए फर्स्ट टाइम वहां पर, तो गुरुजी भी हमारी ओर देख रहे थे और स्माइल करने लगे। और मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे वो भी हमारा इंतजार कर रहे थे। जैसे ही हमने माथा टेका, गुरुजी ने हम दोनों को अपने पास बिठाया। फिर चाय प्रसाद और बाद में लंगर प्रसाद भी हमने वहीं ग्रहण किया। लेकिन मेरे मन में इस बार बहुत सवाल आने लगे। बहुत सवाल उठ रहे थे। डॉक्टर खिलनानी के घर पर डॉक्टर्स और संगत अलग तरह की लग रही थी। यहाँ पर तो सब सोसाइटी के क्रीमी लेयर्स दिख रहे थे, पॉलिटिशियंस थे। मन में आया ये कैसे गुरु है? संत लोग तो गरीबों के वाली होते हैं, जैसे कि साईं बाबा थे। और जैसे मन में ये थॉट आया, गुरुजी ने मेरी तरफ देखा, स्माइल किया और कहा, मैं साईं बाबा को मिला हूँ बचपन में। आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड कि क्या ये मेरे मन की बात पढ़ रही है, और ये साईं बाबा को बचपन में कैसे मिल सकते हैं? इनकी उम्र क्या है, साईं बाबा की उम्र क्या है? आई वॉज इनटू ऑल द रैशनल थिंकिंग विच गुरुजी ऑलवेज यूज्ड टू से कि अपना माइंड, अपना अपना बुद्धि, अपना ब्रेन बाहर छोड़ के आया करो। तो फिर उसके बाद में गुरुजी ने कहा कि ये सब लोग मेरे पास आते हैं क्योंकि इन लोगों के पास बहुत परेशानियां होती हैं। गरीब आदमी तो अपना पेट पालने में लगा होता है, उसके पास कहीं जाने का वक्त नहीं होता। उनके पास मैं खुद चला जाता हूँ। उसके बाद एक आंटी मेरे पास आई और मुझे गुरुजी के बारे में बताने लगी। जैसे जैसे मेरे मन में सवाल उठ रहे थे, वो आंटी से की बातों से उसका जवाब मिल रहा था। अब मैं और भी ज्यादा आश्चर्यचकित हो गई। समझ में नहीं आ रहा था कि इतने सारे लोगों को छोड़कर ये मेरे पास ही क्यों आई, और क्या इनको भी मेरे मन की बात और मेरे सवाल पता है? लेकिन ये सारी गुरुजी की लीला है, ये मुझे पता नहीं था। इसी को सत्संग कहते हैं, ये भी नहीं पता था। जो संगत सत्संग करता है वो अपनी बात करता है, अपने हार्ट फेल्ट एक्सपीरियंस शेयर करता है। एंड गुरुजी मेक श्योर कि जिसको भी वह सत्संग सुनना है, सुनाना है, वो सुन रहा है, उसको अपने जवाब मिल रहे हैं, उसको डायरेक्शन मिलता है, जो कि 100% गुरु जी का ही किया कराया होता है। आज भी हम सब लोग यही अनुभव करते हैं। हमें गुरु जी अपने सत्संग से, अपने गुरुवाणी से हमारे सवालों के जवाब देते हैं, हमें डायरेक्शंस देते हैं। तो जब लंगर प्रसाद के बाद गुरु जी को हम आज्ञा लेने के लिए गए, तब हमारे आगे 2-3 लोग और खड़े थे, और हमारे पुराने फ्रेंड रश्मि और पंकज अंकल गुरु जी के साथ बैठे हुए थे। और उसी समय खड़े खड़े मेरे मन में विचार आया कि मेरी बेटी जो थोड़े कुछ महीने पहले अपने अंडर ग्रेजुएट स्टडीज के लिए यूएस गई थी, वो कहेगी कि मेरे जाने के बाद, हम लोगों के बच्चों के जाने के बाद यहाँ से आप लोग मम्मी पापा किस जगह, किस कहाँ कहाँ जाने लगे हो, ये सब क्या कर रहे हो? तो गुरुजी ने उस समय, जैसे मेरे मन में ये थॉट आया, गुरुजी ने रश्मि आंटी से मेरे तरफ इशारा करके, उंगली से इशारा करके बोला कि इनकी बेटी है ना, अमेरिका में पढ़ती है, बड़ी सयानी है, उसको पता है कि महापुरुष क्या होते हैं। ये तो इनको पता नहीं है, इसलिए इनके मन में शक है। तो मैं अगेन, मुझे लगा कि बाप रे, गुरुजी से तो कोई बात भी छुपी नहीं है। फिर जब हमने मत्था टेका तो घसते हुए गुरुजी ने हमें नेक्स्ट डे भी आने के लिए, मतलब शुक्रवार को भी आने के लिए कहा कि आप शुक्रवार को भी आ जाइए। फिर जब हम शुक्रवार को गए तो फिर हमें फिर से और नेक्स्ट डे आने के लिए कहा। इस तरह से हम लोग लगातार जाने लगे। हमें वहां बहुत अच्छा लगता था। मन में सवाल आते रहते थे, लेकिन गुरुजी उसके जवाब किसी ना किसी तरह से हमें देते रहते थे। मेरे ही मन की ये बात है, अंकल वॉज टोटली इनटू गुरुजी।
एज सून एज वी मेट गुरुजी, उनको कोई ज्यादा सवाल नहीं आए। एक दिन हमें पता लगा कि यहाँ पर सबके तो दिन बंधे हुए हैं, कोई थर्सडे आता है तो कोई सैटरडे आता है। तो हमने सोचा कोई 1 हफ्ता में आता है, कोई 2 हफ्ते में आता है, तो हमने सोचा कि गुरुजी से हमको पूछना चाहिए कि हमारा कौन सा दिन है। हमने जाके उनसे पूछा कि गुरुजी हमारा कौन सा दिन है। तो गुरुजी हंसने लगे। गुरुजी ने कहा, तुम्हारे सारे दिन हैं, जब भी दिल्ली में हो आया करो सारे दिन। इस तरह हमारा रोज जाने का सिलसिला जारी रहा। जो हम जाते थे तो गुरुजी हमें बहुत देर तक बिठाते थे। जब लंगर होता था तो मैक्सिमम संगत निकल जाती थी, थोड़ी सी संगत 50 एक संगत रुक जाती थी। गुरुजी सब बिठा लेते थे गुरुजी। उसके बाद में 11 बजे के आसपास कभी कड़ा प्रसाद आता था, जो लोग 4 लोग मिलके हम लोग शेयर करते थे। कभी चाय प्रसाद आता था, कभी पिंड से कोई और लंगर आता था। कभी तो गुरुजी 2-2 3-3 बार लंगर करवाते थे और 2-2 बजे तक बिठाते थे। तो शुरू में हमें लगता था कि सब लोगों को जाने देते, हमें क्यों नहीं जाने देते। और वहां पर एक बार जाने के बाद गुरुजी के आज्ञा के बिना कोई वहां पर मंदिर नहीं छोड़ सकता था। आज भी वो बात मौजूद है, बस यही है कि वो हमें फिजिकल फॉर्म में नहीं होने के कारण पता नहीं चलता। तो हम लोग वहां पर हमें लगता था कि हमें क्यों नहीं जाने देते, लेकिन बाद में हमें पता चला कि लोग तो गुरुजी से अपना मुंह छुपाते हैं ताकि गुरुजी उनको उठ के जाने के लिए ना बताए। तो ऐसा वहां पर गुरुजी के साथ में टाइम बिताना, संगत के साथ में जो भी गुरुजी बात करते थे, जो भी माहौल था, तो वो अनुभव करना एक एक आश्चर्यजनक और आनंददायक अनुभव की शुरुआत ही थी। We started experiencing Guruji's blessing for everyone in the Sangat. Guruji ka sitting in his aura with closed eyes and folded hands was so blissful. Sangat as one entity sitting in front of our Divine Father, our Guru, under his spellbound aura and experiencing his blessings. Whatever Kalyan he did, everything, every day with new blessings to someone. गुरुजी वुड बी विजिबली वेरी हैप्पी व्हेन किसी का कुछ कल्याण कोई जब सुनाने को कहते थे, और वो जब सुनाते थे तो गुरुजी यूज्ड टू बी वेरी हैप्पी। उनका मेरे चेहरे पे इतना आनंद पूरे टाइम निखरता था। एंड वो हम लोग भी बड़े खुश होते थे कि देखो गुरुजी ने किसको कैसे ब्लेस किया है, इसके साथ में ये किया। हम लोग भी बहुत, जब किसी का कोई एलिमेंट ठीक हो गया, किसी की कोई प्रॉब्लम खत्म हुई, ये सब देख करके हमें बहुत अच्छा लगता था। हम लोगों को अपने लाइफ में किसी प्रॉब्लम की वजह से हम यहाँ पर तो आए नहीं थे। उस वक्त हमें एज सच कुछ प्रॉब्लम थी नहीं, लेकिन अगर कुछ होती भी तो ये गुरुजी ठीक करेंगे, ऐसा सोच मन में कभी आया ही नहीं। फिर भी लेकिन देखते देखते हमारा भी कुछ अच्छा होने लगा। एक दिन एक अंकल को गुरुजी ने अपना अनुभव शेयर करने के लिए कहा। तब उन्होंने बताया कि गुरुजी ने उनका पुराना अस्थमा कैसे ठीक किया। तो उसी समय अंकल, माय हस्बैंड रियलाइज्ड कि इनको कोई अस्थमा की इस बार प्रॉब्लम ही नहीं हुई है, क्योंकि इनकी बहुत ही स्ट्रांग हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री है अस्थमा की। एंड माय हस्बैंड आल्सो यूज्ड टू एट एवरी चेंज ऑफ द सीजन he would have a lot of bouts of asthma and needed to take antibiotics, और इनहेलर्स तो इनके जेब में ही रखे हुए रहते थे। लेकिन जब से हम गुरुजी के पास आने लगे तो इनको कोई मेडिसिन भी लेने की जरूरत नहीं पड़ी। इनहेलर तो इन्होंने हाथ में लिया भी नहीं। तो एकदम से जैसे सत्संग सुनाना अंकल का खत्म हुआ था, उन अंकल का, तो ये गुरुजी के पास चले गए और उनसे कहा कि गुरुजी मेरा भी अस्थमा ठीक हो गया है। तो अब गुरुजी ने स्माइल करते हुए कहा कि तुम्हें ब्लेसिंग्स मिली है ना, इसलिए। तो इस तरह से गुरुजी ने एक एक बात हमें समझाई, विदाउट आस्किंग, विदाउट रियलाइजिंग। गुरुजी हमारी ब्लेसिंग्स दे करके हमारी बहुत सारी चीजें हमें ठीक कर रहे थे, हमें ब्लेसिंग्स दे रहे थे। अब हमारी ऐसी जर्नी चलती रही। शुरू में ही जब हम लोग आते थे तो जो शब्द बजते थे मंदिर में तो हमें समझ नहीं आता था, और लगता था कि पंजाबी में कोई भजन गा बज रहे हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे हमें बहुत रस आने लगा, बहुत अच्छा लगने लगा, बहुत सुकून मिलता था। तो मैंने एक दिन अंकल से बोला
कि ये पता नहीं क्या भजन बजते हैं, इतने सुंदर लगता है और इतना अच्छा लगता है, मन को इतना शांत करता है। हम लोग ये खरीद लेते हैं और घर में भी हम लोग इसको सुना करेंगे। तो अंकल ने कहा कि हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। मैं कल वो डीजे अंकल से बात करता हूँ कि ये कहाँ मिलते हैं और फिर हम लोग खरीद लेंगे। नेक्स्ट डे व्हेन वी वर एट द संगत, लंगर के टाइम मैंने अंकल, ही वाज सिटिंग एल्सवेयर, तो लंगर के समय मैंने अंकल को जब देखा तो मैंने उनको इशारे से पूछा कि सीडी के बारे में आपने पता किया? एंड ही शोड मी द सीडीज। 2 सीडी इनके हाथ में थी। तो मुझे लगा चलो इनको मिल गई यहीं पर। एंड व्हेन वी वेंट बैक होम, तो कार में मैंने इनसे पूछा कि अच्छा, यहीं पर मिलती है ये, आपने खरीद भी लिए? तो इन्होंने कहा नहीं, मैं तो ध्यान में बैठा हुआ था आंख बंद करके। तो एक अंकल मेरे पास आए, उन्होंने मुझे हिलाया और मेरे हाथ में ये सीडीज पकड़ाए और कहा कि गुरुजी ने ये आपके लिए दिए हैं। तो विदाउट इवन आस्किंग, गुरुजी हैड फुलफिल्ड आवर जो हमारी जेन्युइन विश थी कि हमें शब्द सुनने हैं अपने घर में, वो हमें दे दी। ये सारे गुरुजी के ब्लेस्ड शब्द होते हैं और वो हम घर पे सुनते थे, उसका आनंद लेते थे। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप हमें गुरुजी सिखाते रहे और अनुभव कराते रहे। मन में जो भी सवाल आता था, उसका जवाब भी सामने आ जाता था। मैं गुरुजी के बारे में, उनके जो भी कल्याण वो करते थे लोगों से, वो देखती रहती थी कि, और सोचती रहती थी कि ये कौन ऐसा मनुष्य हो सकता है, व्यक्ति हो सकता है जो इतना अनसेल्फिश है। मैंने तो आज तक कभी ऐसा देखा ही नहीं। ये दूसरों का बस भला ही करता है। इनको किसने सिखाया होगा? इनके माँ बाप कौन होंगे? इनके गुरु कौन होंगे? कैसे वातावरण में ये पले होंगे? फिर एक दिन गुरुजी ने हमें, 13, 14, 15 अगस्त की बात है, उस समय 15 अगस्त की छुट्टी थी और जन्माष्टमी थी शायद 13 को, और लॉन्ग वीकेंड था बीच में। तब हमें कहा कि आप लोग पिंड चले जाइए। हमें 3-4 जगह भेजा था गुरुजी ने उस समय, कपूरथला बहन जी के पास, जलंधर मंदिर, डुगरी और एक जगह और किसी संगत के साथ, और थोड़ा-थोड़ा हर जगह पे कुछ काम भी बताया था। और छुट्टी देख करके गुरुजी ने भेजा था और ही इंसिस्टेड ऑन टेकिंग मी कि आंटी को ज़रूर लेके जाना है। हम लोगों ने अपने आप ही अपना प्रोग्राम बनाया और हम लोग बहुत खुश थे कि चलो गुरुजी ने हमें कुछ काम के लायक समझा और कुछ काम बताया है, तो हमको ये बहुत ज़िम्मेदारी से पूरे करके आना चाहिए। हालाँकि वो हमारी ही ब्लेसिंग थी, काम तो कुछ था ही नहीं गुरुजी करने वाले, सारा कुछ गुरुजी ही करते हैं। अंकल ने अपने मन से ही, हमने उस समय हमने देखा था कि लोग गुरुजी से पूछते हैं कि गुरुजी, हमने घर में ये पर्दे लगाए हैं, या हम कब जाएं या कहाँ जाएं, किस तरह से करें कोई बात। लेकिन पता नहीं क्यों हमें इस तरह की मतलब आदत भी नहीं थी और हमें सूझा भी नहीं था। हम लोगों ने अपने आप ही अपना प्रोग्राम बनाया और कहाँ पर पहले जाना है और क्या करना है, और गाड़ी हायर करके हम लोग गए। लेकिन हम जहाँ भी पहले पहुंचते, जिस जगह भी हम लोग गए, उस जगह पहले ही गुरुजी का फ़ोन पहुँच जाता था कि डॉक्टर साहब पहुँचने वाले हैं, उनके उनके लिए व्यवस्था करो, उनकी लंगर की व्यवस्था करो, उनका स्वागत करो। एंड आई वाज़ अगेन वंडरस्टक कि गुरुजी कितना ख़्याल रखते हैं हमारा। जब हम डुगरी पहुँचे सारा काम खत्म करके, हमारा लास्ट स्टॉप वाज़ डुगरी। डुगरी में बापू सहित चाचा जी, चाची जी सहित सारे लोग हमारा इंतज़ार ही कर रहे थे। और लंगर बना के रखा हुआ था। हम लोगों ने बहुत सत्संग किए साथ में। बापूजी ने हमें सारा दिखाया, जहाँ पर डेरे पे गुरुजी जाते थे, अलग-अलग जगहों पे लेके गए और बहुत ही आनंद आया, बहुत ही अच्छा लगा। और मुझे, मेरे मन में इतनी भावना जागी कि जो हमारे गुरु हैं, उनकी सेवा करना, उनकी हमारा काम है और गुरुजी अपने परिवार से हमारी खातिर करवा रहे हैं। तो आई वाज़ वेरी टच्ड बाय ऑल हिज केयर एंड लव। तो फिर हम लोगों ने, जब रात हो गई, होने लगी, तो आंटी ने हमें बताया कि गुरुजी ने आपके लिए ये कमरा है और आपको रात को यहीं रुकने के लिए कहा है। हालाँकि हमारा प्रोग्राम नहीं था रात को रुकने का, अंकल को कुछ इम्पोर्टेंट काम था, तो इन्होंने मुझे बोला, जैसे हम अपने कमरे में आए चेंज के लिए, तो अंकल ने बोला कि सुबह तो मेरी मीटिंग थी, हम लोग रात को जाके सुबह मीटिंग कर सकते थे, बट नाउ गुरुजी हैज़ सेड सो,
तो वी विल जस्ट स्टे हियर व्हाटएवर गुरुजी सेड। और फिर उसके 2 मिनट के बाद आंटी ने फिर दरवाजा खटखटाया और बोली गुरुजी का फिर से फ़ोन आया है कि डॉक्टर साहब को इम्पोर्टेंट काम है, तो उन्हें जाने दीजिए। तो गुरुजी हमारी जो भी बात होती है, जो भी हम अगर गुरुजी की आज्ञा जैसे हम लोग फ़ॉलो करते हैं, गुरुजी सबसे पहले हमारी सहूलियत देखते हैं, हमारे पहले हमारे लिए करते हैं। तो इस तरह से हमारे गुरुजी ने हमारे सारी बातें जो भी हमारे मन में सवाल थे, तो ये सारा गुरुजी ने हमको अपने परिवार से मिलवा के दिखाया और भी अनुभव सुने और फिर और कल्पना आती गई कि गुरुजी इज डेफिनेटली नॉट एन ऑर्डिनरी गुरु, इज एन ऑर्डिनरी पर्सन। तो छोड़िए, एक ऑर्डिनरी गुरु भी नहीं, इज मच मच मोर देन वन कुड इमेजिन, अ डिवाइन लाइट हिमसेल्फ। मेनी इंस्टेंसेस विच वी विटनेस्ड अवरसेल्व्स गुरुजी के सामने और लर्न थ्रू सत्संग शेयर किए हुए गुरुजी के सामने, we got to know that he is the one who is doing everything and we are only the instruments in his hand. एक शुरुआत का सत्संग बताती हूँ। जब हम गुरुजी के पास जाने लगे थे शुरू के दिनों में, तो एक दिन गुरुजी ने इनसे कहा कि there is someone very close to him in the family has to be shown to a neurologist for better treatment here. तो गुरुजी ने कहा फिर देख लो तुम इसको। तो अंकल ने बोला कि अच्छा ठीक है गुरुजी, फिर आप चाहते हैं कि हम लोग एम्स में उनका ट्रीटमेंट करें या कहीं बाहर करें? तो गुरुजी ने कहा इट्स अप टू यू, आप डिसाइड करो। तो अंकल ने फिर बोला कि हमारे एम्स के न्यूरोलॉजिस्ट अभी अभी रिटायर होके सीताराम भरतिया में प्राइवेट जगह पे ज्वाइन किया है, विच इज क्वाइट नियर फ्रॉम छोटे मंदिर। तो मैं उनसे बात करता हूँ और मैं उनसे फिर अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ। तो गुरुजी ने कहा ठीक है। उसके बाद गुरुजी ने कहा कि इनको दिखाना है थर्सडे को। तो अंकल को याद आया कि एक्चुअली अंकल को याद आया कि उसी समय हमारी एम्स के ट्रॉमा सेंटर का उद्घाटन हो रहा था, जिसके लिए बहुत ज़्यादा मिनिस्टर्स और बहुत एक हेलीपैड का भी उद्घाटन होना था और बहुत बड़ा फंक्शन हो रहा था। और यहाँ पर उनको इट वाज इन अर्ली इन द मॉर्निंग और 7:45 बजे अंकल को वोट ऑफ थैंक्स देने थे। तो उसी थर्सडे को गुरुजी ने जब पेशेंट को दिखाने के लिए कहा, तो इन्होंने बोला ठीक है गुरुजी, मैं 8 बजे वहां पहुंच जाऊंगा। और मुझे इन्होंने बोला कि मैं तो अब नहीं जाऊंगा वहां पर वोट ऑफ थैंक्स देने, मेरे बदले में कोई भी सीनियर डॉक्टर दे सकता है, बट मैं तो वही करूंगा जो मेरे गुरुजी ने कहा है। सो जब इन्होंने बोला गुरुजी को वेडनेसडे को कि मैं कल सुबह फिर आ जाता हूँ 7:30 पौने 8 बजे आपके पास, तब गुरुजी ने कहा नहीं नहीं तुम 9 बजे आना। तो तब इनको लगा कि डॉक्टर से तो बात हो गई थी एंड ही हैड टोल्ड अंकल कि मैं फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग मैं आपके खास पेशेंट को, जो अंकल ने बोला था कि हमें कोई खास पेशेंट आपके पास लेके आ रहा हूँ, तो उन्होंने कहा था कि मैं उनको फर्स्ट थिंग मैं इन द मॉर्निंग में देखूंगा। तो जब गुरुजी ने इनको 9 बजे आने के लिए कहा, तो अंकल को लगा कि देन आई माइट एज वेल फिनिश ऑफ माय ड्यूटी एज अ टू गिव माय वोट ऑफ थैंक्स एंड देन कम हियर। तो अंकल ने वैसे ही किया। 8 बजे उनका वोट ऑफ थैंक्स खत्म हुआ। देन वी केम टू छोटे मंदिर। फिर भी गुरुजी ने ना पेशेंट को भेजा ना हमें जाने की आज्ञा दी। चाय प्रसाद लिया, सब कुछ हुआ। वी केप्ट सिटिंग। अंकल गॉट लिटिल अनईजी। तो अंकल ने बाहर जा करके इन्होंने अपने एम्स में अपने असिस्टेंट डॉक्टर को फोन किया और बोला और उसको सारी इंफॉर्मेशन भेज दी पेशेंट की और बोला कि आप वहां सीताराम भरतिया में पहुंचो, पेपर्स बना लो, फाइल बना लो और डॉक्टर को मेरे लिए अपोलोजाइज करें कि मुझे यहाँ पर थोड़ी देर लग रही है। तो एंड देन ही केम बैक इनसाइड। फिर थोड़ी देर के बाद में गुरुजी ने पेशेंट को बुलाया, पेशेंट के पेपर्स निकाले। एक बहुत लंबा सा पेपर निकाला जो उनके प्रीवियस ट्रीटमेंट का था एंड गुरुजी ने इनको वो पेपर दिखाया, जिसमें एक बहुत बड़ी लंबी लिस्ट थी मेडिसिन की और बाकी कुछ चीजें के डायरेक्शंस की और फिर कुछ डाइट वगैरह चार्ट का, बहुत लंबा था। एंड गुरुजी स्टार्टेड टॉकिंग कि ये जो है ना ट्रीटमेंट इसमें पहले वाली, तो इस डॉक्टर को बोलना कि ये पहली वाली गोली बंद कर दे, ये नंबर 3 की जो है वो आधी कर सकते हैं, फिर ये
6 नंबर पे जो लिखा है उन्होंने, इसको ऐसे करना, इसको वैसे करना। एंड देन ही केप्ट सेइंग ऑल दीज थिंग्स थ्रू आउट द लिस्ट। एंड अंकल वाज वेरी सरप्राइज कि अब मैं ये गुरुजी को सब खुद ही बताना है, तो फिर मुझे डॉक्टर के पास भेज क्यों रहे हैं? बट ही सेड, जी गुरुजी ठीक है। And then the patient came out and we took him to the Sitaram Bhartiya. As soon as we reached there, तो हमारे जो असिस्टेंट डॉक्टर थे, ही वॉज सिटिंग ऑन अ चेयर, हाथ बांध करके, हाथ में पेपर लिए वो बैठे हुए थे। और जैसे हमको देखा खड़े हुए उठ के और कहने लगे, मैंने तो सब कुछ कर लिया बट तो आपके डॉक्टर साहब ही नहीं आए हैं। एंड एज सुन एज ही सेड दिस, दूसरी तरफ से डॉक्टर साहब भी आ गए। उन्होंने कहना शुरू किया कि वेरी सॉरी डॉक्टर पांडव, आई एम वेरी लेट, सो आई गॉट स्टक समवेयर एंड ऑल दैट, एंड ही स्टार्टेड अपोलोजाइजिंग। फिर उन्होंने अंदर लेके गए। फिर उसके बाद में उन्होंने बहुत प्यार से पेशेंट को देखा, काफी अच्छे से एग्जामिन किया, टुक आउट द पेपर प्रीवियस एंड देन स्टडीड दैट पेपर फॉर सम टाइम एंड देन स्टार्टेड अटरिंग सेंटेंसेस। उन्होंने कहा कि पहली गोली बंद कर देते हैं, तीसरे नंबर की गोली आधी कर देते हैं, ये जो 5 के नंबर का है, जो शब्द गुरुजी ने जिस तरह से जिस सीक्वेंस में बोले थे, उसी सीक्वेंस में उस डॉक्टर साहब ने, एक्सपर्ट एट न्यूरोलॉजी, उन्होंने वो बोलना शुरू किया। एंड इट वाज अगेन अ वेरी सरप्राइजिंग थिंग फॉर अस। और फिर उसके बाद में हम लोग पेशेंट को लेके वापस आए। सो हमें ये गुरुजी का दिखाया, गुरुजी ने इससे ही शुरू में ही दिखा दिया कि ये सारा कुछ मैं ही कर रहा हूँ। डॉक्टर भी अपना ड्यूटी करता है, वो भी मेरे हाथ का इंस्ट्रूमेंट है। ऑल इज इन डिवाइन हैंड्स, नथिंग इज इन एनीबॉडीज हैंड। सो ये शुरू की ही हमारी एक्सपीरियंस रही है। ऐसे कई इंस्टेंसेस है कि जब गुरुजी ने हमें बहुत सारी चीजें सिखाई, बहुत सारी चीजें दिखाई, एक्सपीरियंस कराई, बोला कुछ नहीं कि मैं, लेकिन वो जो भी है वो सारा एक्सपीरियंस से ही मैक्सिमम सीखा है। उसके बाद में मैं आई गो बैक अगेन टू द गुरुजी के महासमाधि के बाद जो वातावरण था, सबको लग रहा था कि गुरुजी कहाँ चले गए। वो कुछ महीने की बात है, जब कुछ ज्यादा संभला नहीं था, तब हम लोगों को, मुझे और डॉक्टर पांडव को एक कॉन्फ्रेंस में रशिया जाने का था। तो हम लोग रशिया में सेंट पीटर्सबर्ग में गए थे, जहां हमारी कॉन्फ्रेंस थी। और ये एक होटल में कॉन्फ्रेंस थी और वहां पर हम लोग ठहरे हुए भी थे। और इट वाज अ लास्ट स्टेशन ऑफ इट्स मेट्रो। तो वहां पर हमारी कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद में हमने देखा कि अम, हम लोग थोड़ा सा मेट्रो से घूम के आएंगे सेंट पीटर्सबर्ग। एंड मैं और अंकल, हम लोग, इट वाज ड्यूरिंग विंटर टाइम ओनली, एंड वी वेर ऑन द मेट्रो हमें में चढ़ने के लिए हम मेट्रो स्टेशन गए। इट वाज एन अंडरग्राउंड मेट्रो, कहीं स्टेशन पे कोई भीड़ वगैरह नहीं थी। और एज सुन एज द मेट्रो केम एंड डोर ओपन, आई ऑलवेज हैड अ प्रॉब्लम इन माई लेग्स। तो अंकल ने मुझे पहले मेट्रो में चढ़ाया। एंड एज सुन एज आई एंटर्ड द मेट्रो डोर्स, कंपार्टमेंट के अंदर में जैसे ही मैंने एंटर किया, इट वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस ऑफ गुरुजी आई एक्सपीरियंस्ड। एंड एकदम से मेरे मुंह से भी निकला गुरुजी। एंड वहां देखा कंपार्टमेंट में इट वाज क्वाइट एम्प्टी, एक हाथ दूसरा आदमी कहीं खड़ा था दूर, और एक कोई 2 लेडीज बैठे हुए थे एक कोने में। एंड एज सुन एज आई एक्सपीरियंस दिस फ्रेग्रेंस, पीछे से मुझे अंकल के बहुत जोर से चीख सुनाई दी। एंड आई टर्न अराउंड टू लुक कि क्या हुआ, तो देखा कि अंकल को, ही वॉज ऑल्सो गेटिंग इनसाइड द कंपार्टमेंट, बट पीछे से कोई 3-4 गोरे रशियन जो थे, दे वेर पुलिंग हिम डाउन। ऐसा मतलब जैसे इनको पकड़ा हुआ था उन्होंने। एंड सडनली आई सॉ दैट अंकल, मतलब ये अंदर आ गए और दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। और मैंने इनसे पूछा क्या हुआ, इन्होंने अपने वॉलेट चेक किया, उनका वॉलेट ऑलमोस्ट दिस पीपल मस्ट हैव मतलब ट्राई टू टेक, तो लेकिन वो बच गया था, इनके हाथ में ही था, और जिसमें हमारे पासपोर्ट्स और मनी एंड टिकट्स एंड एवरीथिंग वाज देयर इन दैट। और ऐसा कुछ नहीं था कि वो पीछे वाले इसमें था वॉलेट में, तो आगे कोट के अंदर उन्होंने हाथ डाल के निकाला था।
और फिर अंकल ने मुझे बताया कि मुझे इन लोगों ने पीछे खींचा और वो मुझे मेरा वो पासपोर्ट, मेरा वॉलेट निकाल रहे थे, लेकिन मुझे फिर बाद में पता नहीं किसी ने आगे ढकेल दिया और वो लोगों का हाथ छूट गए। एंड व्हेन आई सॉ इट, मुझे तो कोई भी उन लोगों के अलावा नजर नहीं आया इनको अंदर पुश करने वाला। एंड मुझे सडनली याद आया कि ये अंदर आते से ही मैंने गुरुजी की जो फ्रेग्रेंस महसूस करी थी, सो देन इट वाज नोबडी एल्स बट गुरुजी। और उस समय हमें फिर पहली बार महसूस हुआ कि आज भी गुरुजी की फ्रेग्रेंस भी के थ्रू गुरुजी ने हमें अपनी प्रेजेंस दिखाई, इनको बचाया, और आज भी वो हमारे साथ है। सेकंड इंस्टेंस में अभी का बताती हूँ। 1 महीना पहले मेरा बेटा यूएस में है, इज वर्किंग देयर, ही इज इन मायामी। एक लॉन्ग वीकेंड था, इन लोगों ने नेवाडा में जो ग्रैंड कैनियन है वहां पर जाने का प्रोग्राम बनाया अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड दे फ्लू टू नेवाडा। वहां पर एयरपोर्ट से इन लोगों ने ग्रैंड कैनियन के लिए कार हायर की थी, रेंटल कार। और वो जैसे ही रेंटल कार में माय सन वाज ड्राइविंग ऑन द, जैसे ही वो हाईवे पे मेरा बेटा ड्राइव करने लगा और साथ में फ्रेंड्स थे, इट वाज अ स्मॉल कार ओनली, और हाईवे पे जा रहे थे जिस तरह से उनके होते हैं इंस्ट्रक्शन, उसी में जा रहे थे। लेकिन पीछे से कोई ट्रक या कुछ बड़ी सी मतलब वैन या ट्रक कुछ आया और इनसे जोरदार उसने धड़क दिया और बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। और उनको भी बहुत नुकसान हुआ उनकी बड़ी सी ट्रक का। और इनकी जो छोटी कार थी वो तो पूरी ऑलमोस्ट चकनाचूर हो गई। बट टू अवर सरप्राइज, ऋत्विक एंड हिज फ्रेंड्स, माय सन एंड हिज फ्रेंड्स, दे वेर अनहर्ट टोटली। उनको एक खरोंच तक नहीं आई। और जैसे ही ये लोगों की कार में से ये लोग बाहर निकले, इसने पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस आई। इन लोगों के पास तो सीसीटीवी वगैरह सब जगह से होता है, उन लोगों ने सब जगह से एग्जामिन करके देख लिया कि गलती किसकी है, एंड इट वाज टोटली बिहाइंड से जो कार आ रही थी उसी का फॉल्ट था। इनकी कार रेंटल थी, बट मेरा बेटे ने एक्चुअली उसके मन में लास्ट मिनट पे उसके मन में आया था कि मैं इंश्योरेंस करा लूं, और कार का इंश्योरेंस कराया था। सो विद इन 15-20 मिनट्स उन पुलिस वालों ने सारा कुछ ये करके वेरी फ्रेंडली, दे टोल्ड माय सन कि यू प्लीज गो हेड, दूसरी कार मंगवा के रेंटल। ये लोग आगे चले गए एंड पुलिस वाज डीलिंग विद अदर थिंग्स एंड विद द जो दूसरी कार थी उसके साथ में। जब मेरा बेटा वहां से वापस आया एंड उसने मुझे कॉल किया और ये सब बताया, देन आई वाज क्वाइट वरीड। और मैंने उसको बोला कि आप लोगों की फिर कोई पुलिस केस हुई होगी, कोई इंश्योरेंस की प्रॉब्लम हुई होगी, रेंटल की कोई प्रॉब्लम हुई होगी, सो व्हाट हैज हैपेंड ऑल अबाउट ऑल दिस। आप लोग तो गुरुजी की मेहर से बच गए, लेकिन बाकी चीजों को भी आपको देखना है। आज मेरे से बात करते करते मेरे बेटे ने चेक किया ऑनलाइन, तो पुलिस केस भी सारा कुछ मेरे बेटे की तरफ से ठीक था, तो उन्होंने बंद क्लोज कर दी थी। इंश्योरेंस की भी केस विदाउट एनी इन्वॉल्वमेंट माय सन, वो भी बंद कर दिया था। सब कुछ मतलब गुरुजी ने एकदम सही कर दिया था। बट मे बी बिकॉज ऑफ हिज कुछ जो भी कुछ उसको उसको थ्रू जाना था, वो उसमें से जाना था बस। बट गुरुजी जस्ट मेक दैट पॉसिबल वेरी स्मूथली। तो ऐसे हैं हमारे गुरुजी, लाख लाख शुक्राना उनका। हर समय, चाहे वो समय था चाहे आज जो ये समय है, हमेशा गुरुजी ने हमेशा साथ दिया है और देते रहते हैं। एक और मैं बताऊंगी सत्संग लास्ट, कि जब हमारे घर पे जब गुरुजी आए थे, तो उस दिन भी हमें गुरुजी ने, इट वाज 2006, जून महीने की बात है, 28 जून। गुरुजी ने संडे नाइट को हमको रात को बहुत देर तक बिठाया। और जब सुबह होने लगी सब लोग चले गए थे। गौरव अंकल पिंड में थे, सुधा आंटी अमेरिका में थी, और सारा स्टाफ जो था घर का वो लाइट्स बंद करके, ऊपर के लाइट्स बंद हो गए थे, वो लोग सो चुके थे। सारे सेवादार जा चुके थे। लास्टली अर्जुन अंकल जो गुरुजी के पर्सनल सेवादार हुआ करते थे उस टाइम भी, वो आए, उन्होंने गुरुजी के जूते सामने रखे और फिर उनको मत्था टेका और वो भी चले गए। हमें समझ में नहीं आ रहा था गुरुजी ने हमें क्यों बिठा के रखा है। फिर गुरुजी ने हमें अपने पास बुलाया, खास करके मुझे इंस्ट्रक्शंस दी गुरुजी ने कि हम परसों आपके घर आ रहे हैं,
अपने एम्स के 300 डॉक्टरों को बुला लेना, अपने फ्रेंड्स और नेबर्स को बुला लेना, सबको ब्लेसिंग्स देनी है। और फिर मुझे बताया कि कैसे सत्संग करना है। मुझे बताया कि मुझे मेरे लिए चाय प्रसाद कैसे बनानी है। और फिर बताया कि सत्संग बहुत सिंपल करना है, कुछ खर्चा नहीं ज़्यादा करना है। और एक मीठा, एक नमकीन, इस तरह से मतलब उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी कि वेरी सिंपल, एवरीथिंग शुड बी वेरी सिंपल, नॉट मच मनी शुड बी स्पेंड एंड ऑल दैट। फिर भी जब हम लोग तैयारी करने लगे, बीच में बस 2 ही दिन थे, मंडे एंड ट्यूसडे, तो हम लोग तैयारी करने लगे। गर्मी के दिन थे, जहाँ गुरुजी का आसन लगना था वहां पर हमने नया एसी लगवाया। तो इस तरह से मतलब छोटी सी बात से लेके हर चीज हमें उस समय हमको तैयार करनी थी। हमने सिंपल ही रखा था जैसे गुरुजी के इंस्ट्रक्शंस थे, लेकिन मुझे मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं कोई अच्छी सी चेयर ले आऊं। मेरे घर में इस लायक कोई चेयर नहीं है, मुझे लगता था। एंड देन आई वेंट एंड सर्च एवरीवेयर, आई कुड नॉट गेट एनी चेयर। मुझे जो एक गुरुजी के लायक कोई चेयर दूर दूर तक भी एक कोई नजर नहीं आई। एंड गुरुजी का को मतलब गुरुजी ने मुझे कॉल करवाई और बताया कि घर में जो चेयर है वही यूज होगी, बाहर से कोई खरीदने की जरूरत नहीं है। आज की दुनिया में जो भी हम इतने बड़े बड़े सत्संग करते हैं, इतने खर्चे करते हैं, इतना डेकोरेशन करते हैं इस चीजों के लिए, ये सब चीजें जरूरी नहीं है गुरुजी के लिए। उन्होंने हमें यही दिखाया और सिखाया। तो फिर उस दिन गुरुजी आए, 3 साढ़े 3 घंटे वो वहां पर रुके। और सारे हम हमारी फैमिली को, हमारे फ्रेंड्स को इंडिविजुअली, कलेक्टिवली उन्होंने ब्लेसिंग्स दी। इतना ही नहीं तो हमारे एम्स को बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी, क्योंकि उसके 2-3 हफ्ते पहले मेनका आंटी को भी गुरुजी ने हमारे साथ, खास करके अंकल के साथ काफी जोड़ा था। और काफी सारी चीजें जो पॉलिसी डिसीजंस और बहुत सारा जो काम है जो गुरुजी करवाना चाहते थे, वो इस तरह से गुरुजी करवाते थे। तो मेनका आंटी ने ऐसे इनको पूछा था उस समय कि आपके एम्स में इतनी प्रॉब्लम हो रही है, पॉलिटिशियंस का इंटरफेरेंस हो रहा है, ऑटोनॉमी खतरे में है, आप लोग क्या कर रहे हैं? तब अंकल ने जवाब दिया था कि जबकि ये लोगों की केस चल रही थी, लड़ाई मतलब लड़ रहे थे ये लोग कोर्ट में, लेकिन इन्होंने कहा कि जो करना है गुरुजी करेंगे। एट दैट टाइम गुरुजी केप्ट क्वाइट, बट व्हेन ही केम होम he must have blessed Ames. He didn't say a word about it, but after that, in the parliament, Menka auntie spoke so well, so well. एक छोटी छोटी बात को लेके उन्होंने एक रिप्रेजेंटेशन किया, जबकि इनको बहुत ज्यादा अपोजिशन थी, और हमारे एम्स के ऑटोनॉमी भी रिस्टोर हो गई। ये सारी गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी, क्योंकि आंटी को भी इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन, इतनी, हालांकि अंकल उनको ब्रीफ करते रहते थे, लेकिन ये सारी चीजें मुझे उस दिन, मैंने उनका जब ये भाषण सुना था पार्लियामेंट में, तो मुझे लगा कि उनके मुंह से गुरुजी ही बोल रहे हैं। कई बार कई संगत के थ्रू गुरुजी हमें सच्ची में गुरुजी बोलते हैं। सो इस तरह से गुरुजी ने ब्लेस किया, हमें सिखाया कि कितनी भी बड़ी ब्लेसिंग गुरुजी देते हैं, लेकिन बस वो हमारे भाव को देखते हैं, और हमारे सारी चीज सिंपल वे में, सिंपल तरीके में, लेकिन भाव हमारे पूर्ण होने चाहिए। तो इस तरह से गुरुजी के साथ में हमारा चलता रहा है, अभी तक भी हम लोग उनका एक्सपीरियंस करते रहे हैं। गुरुजी ने संगत को कई बार कहा है, बहुत सारी संगत को कहा है कि इस जगत में मनुष्य जन्म को प्राप्त होना बहुत भाग्य की बात है। भाग्य से मिलता है हमें ये मनुष्य को जन्म, और मनुष्य जन्म लेकर के कई लोग तो ऐसा ही जन्म बिता देते हैं। कोई उनको मतलब जैसे जानवर जीते हैं उस तरह से जीते हैं, लेकिन इस जन्म में आके अब हमें कोई अच्छा काम करने की इच्छा होना, स्पिरिचुअली अपलिफ्ट होना, इवॉल्व होना, भगवान को प्राप्त करने की इच्छा होना, इस तरह से जिज्ञासा होना स्पिरिचुअलिटी की तरफ, ये दूसरी भाग्य की बात है। और तीसरी और सबसे अहम, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे भाग्यपूर्ण बात यह है कि इस राह पर मार्गदर्शन करने के लिए एक पूर्ण गुरु यानी सदगुरु की प्राप्ति होना। और संगत जी, ये सब हमको हम सारी संगत को इस जन्म में मिला है कि नहीं मिला है? इससे ज्यादा और भाग्यशाली बात क्या हो सकती है? और इस जीवन में हमारे कितनी भी कमियां हों,
कुछ भी प्रॉब्लम्स हो, गुरुजी हमारे साथ है, वो हमारे 90% तो चीजें हमारे ऊपर अपने ऊपर ले लेते हैं और 10% ही हमको भुगतने को लगता है। तभी तो हम सीखते भी हैं। लेकिन हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमारे गुरुजी की इतनी हमारे ऊपर कृपा रही है और हमें ये भाग्य प्राप्त हुआ है एक पूर्ण सद्गुरु का इस जन्म में। तो हमको उनके बताए हुए रास्ते पे चलना है, बाकी तो वो सारी चीजें वही देखते हैं। तो बस मेरी आप सबसे यही प्रार्थना है कि हमको कभी भी अपने रास्ते से हटना नहीं चाहिए, रास्ते से मुकरना नहीं चाहिए और अपने सद्गुरु पे पूर्ण विश्वास के साथ रहना चाहिए। थैंक यू संगत जी, थैंक यू अंकल, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।